अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने अपने पीसी लैपटॉप के अंदर आपने एमुलेटर कैसे इंस्टॉल करना है। एमुलेटर क्या होता है ये भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एमुलेटर होता है मोबाइल की तरह, जैसा कि ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर आपके सामने जैसे मोबाइल वाला इंटरफेस आता है, जितने भी जो है हमारे पास मोबाइल के ऐप हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना। मोबाइल के अंदर हमारे पास सहूलत होती है ये सारी, जैसा कि ये देखें, ये जो सारे ऐप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे ऐप्स जो हैं मोबाइल के अलग होते हैं, पीसी के अलग होते हैं। अब हमें काफ़ी सारा जो काम है वो हमें लैपटॉप में करना होता है और वो मोबाइल में नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐप मोबाइल वाले चाहिए होते हैं। वो फंक्शंस जो हैं मोबाइल वाले ऐप के अंदर ही शो रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग मोबाइल के ऐप्स जितने भी हमारे एंड्रॉयड, एप्पल, इनके ऐप्स जितने भी हैं, इनको मोबाइल वाले ऐप्स जो हैं वो लैपटॉप पीसी के अंदर चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एमुलेटर, सही है। ये होता है एमुलेटर, बेसिकली मदद करता है प्ले स्टोर के ऐप्स को, एंड्रॉयड के ऐप्स को लैपटॉप के अंदर चलाने के लिए, ठीक है जी। ये था एमुलेटर का इंट्रोडक्शन। और एमुलेटर हमें क्यों चाहिए? एमुलेटर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि शुरू में आप लोग जब यूके के सर्वर पे काम करेंगे, यूके का आप 1 GB सर्वर लेंगे जो कि आपको 2500 का पड़ेगा। और शुरू में जब बंदा कमा नहीं रहा होता तो कम से कम उसकी इन्वेस्टमेंट हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा पैसा वो लगाए और लॉस हो तो ये हम नहीं चाहते। अगर आपको एमुलेटर यूके के सर्वर के अंदर चलाना है, बेहतर तो ये होता है यूके के सर्वर के अंदर चलाएं। अगर आपको एमुलेटर यूके के सर्वर के अंदर चलाना है तो आपको 16 GB रैम वाला वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेना पड़ेगा, जो कि आपको तकरीबन 16,000 का पड़ेगा, लेकिन वो हम नहीं आपको रेकमेंड करेंगे। तो उसका हल हमने निकाला है, क्योंकि आप जब यूके के सर्वर के अंदर आप अपना टिकटॉक अकाउंट आपने जो क्रिएट करा है, ठीक है जी, डेस्कटॉप वर्जन पे, मतलब क्रूम के ऊपर जो उसके अंदर जो था और लोकेशन वही की आ रही थी, उसके अंदर हमने क्रिएट करा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस है जो डेस्कटॉप वर्जन पे हमें नहीं मिलते। अब हम इंग्लैंड के सर्वर लोकेशन भी, अब हम पाकिस्तान, अब हम मोबाइल के अंदर भी हम खोल नहीं सकते यूके का जो हमने अकाउंट बनाया, क्योंकि लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और हमारी सिम वगैरह भी डली होती है। तो उसके लिए आपने सारे काम जो है यूके के सर्वर से करने हैं, टिकटॉक के ऊपर, सही है। अपलोड आपने वहीं से करना है, ठीक है। वीडियो अपलोड आपने यूके के सर्वर के अंदर से ही करनी है और लॉगिन भी आपने यही रखना है, टिकटॉक का अकाउंट। आपने एमुलेटर इंस्टॉल करना है 2 वजह के लिए। एक, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट कई बार ऐसा होता है यूके के सर्वर के अंदर नहीं बन रहा होता, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो डिटेक्ट कर लेता है ऐप्स को, तो वो बैन कर देता है। अब हम यूके के सर्वर के अंदर जाके अगर हम इंस्टाग्राम के बारे में instagram.com लिख रहे हैं तो इंस्टाग्राम नहीं आ रहा, द साइट इज़ इन वर्किंग आ रही है। ये मसला बहुत सारे लोगों के लिए आएगा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम चल जाए यूके के सर्वर के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी तरीके से जैसे हमने बताया है, इसी तरीके से आप जो है जो हम बताएंगे, सिंपली यूके के सर्वर के अंदर आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आपका यूके के सर्वर के अंदर इंस्टाग्राम की साइट नहीं खुलती, सही है, तो आपने एमुलेटर की मदद से आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है और उसके बाद नॉर्मल अपने गूगल क्रोम के अंदर आपने इंस्टाग्राम खोलना है। किस तरीके से है, वीपीएन लगा के, फ्री वीपीएन बताएंगे जो सेफ वीपीएन है, जो जिसके लिए हम थोड़ी देर के लिए उसकी मदद लिया करेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो हसास होता है ना, वो टिकटॉक है। टिकटॉक बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है लोकेशंस को। अगर आप पाकिस्तान से इंग्लिश वीडियोस डालेंगे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में रिकमेंड होंगी, इसलिए हमें यूके। बाकी यूट्यूब का मसला नहीं है, यूट्यूब आप अपने नॉर्मल पीसी में इस्तेमाल करें, ठीक है। चैनल भी आप यहीं से बनाएं, बस आपके यूट्यूब में ये शर्त होती है कि आप कंटेंट इंग्लिश में बनाएं। आपका अमेरिका में ही सजेस्ट होगा, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, समझ लो ये बात ज़हन में। और इंस्टाग्राम का भी ऐसा ही सीन है, बस इतना हसास नहीं है टिकटॉक के मुकाबले में। टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम भी अगर आप अपने जो है लैपटॉप के अंदर नॉर्मल गूगल क्रोम के अंदर वीपीएन लगाएं फ्री वाला, और वीपीएन लगा के फिर लॉगिन करें आप अपने अकाउंट को जो आप बनाएंगे यूके का, और उसके बाद उससे वीडियोस अपलोड करें इंग्लिश में, और उसके बाद वीडियोस अपलोड करने के बाद आप लॉग आउट कर दें तो उससे भी मसला नहीं होगा, वो भी यूके में से। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा वो मसला होता है वो टिकटॉक का होता है। तो टिकटॉक को, लेकिन जो चीज़ अगर आपकी यूके के सर्वर के अंदर खुल रही है तो आप वो बेहतर है यूके के सामने यूट्यूब चैनल भी यूके के सर्वर के अंदर रखा हुआ है और वहीं से अपलोडिंग करेंगे,
बेशक हम रख सकते हैं पाकिस्तानी अकाउंट में, लेकिन जब हमने खर्चा करा हुआ है तो और अच्छी बात है कि यूके की लोकेशन भी डिटेक्ट हो रही होगी, तो और अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस यूके के ऑडियंस के पास पहुंचेगी। हाँ, अगर इंस्टाग्राम आपका नहीं खुल रहा यूके के सर्वर के अंदर, ठीक है, आईपी बैंड करी हुई है इंस्टाग्राम वालों ने, अक्सर ऐसा होता है, देखने को मसला मिलता है, तो आपने ये करना है कि इंस्टाग्राम को जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आपने आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम की, और उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों ने इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट करनी है, और इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जिस तरीके से हम बताएंगे अभी आगे, उस तरीके से आपने उसके ऊपर जो है आपने एक्सेस करना है अपने नॉर्मल पीसी। सबसे पहले भाई आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आके आपने लिखना है MSI ऐप प्लेयर। MSI ऐप प्लेयर लिख लेंगे, पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है और डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड कर लेना। हमने पहले से डाउनलोड करा हुआ तो हम इसको फाइल मैनेजर में खोल लेंगे। फाइल मैनेजर में आपके सामने MSI ऐप प्लेयर आपको शो हो रहा होगा, इसकी फाइल शो हो रही होगी। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। आपने इन दोनों को जो है कट कर देना है, ठीक है। इन दोनों को कट करने के बाद सिंपली आपने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद विनवेयर वाले के ऊपर क्लिक करना है आपने, किसी और के ऊपर नहीं क्लिक करना। ओपन विद विनवेयर पे जैसे ही करेंगे आपके सामने जो है इंटरफेस चंद ही सेकंडों में इंटरफेस ओपन होगा एक। इसके अंदर आपने ये कट कर देना है, आपके सामने आएगा, लेकिन आपने इसके ऊपर फाइल नीचे वाली पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट होगी फाइल, थोड़ी सी देर और वेट करना है। एक बार और क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट होगी, ओके। उसके बाद भाई आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद उसके बाद आपने फिर दोबारा एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी जो MSI ऐप प्लेयर इंजन इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया है। अब आप बैक आ जाएं, मिनिमाइज कर लें। ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा इंस्टॉल होने के लिए इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है। इंस्टॉल नाउ कर लें आप लोग। इंस्टॉल नाउ करने के थोड़ी ही देर बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एमुलेटर जो है हम जो है अपने नॉर्मल डेस्कटॉप में, नॉर्मल पीसी में, नॉर्मल लैपटॉप में उठा रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग लेंगे एमुलेटर वो 1 GB वाला होगा, तो आपको इसलिए 1 GB वाले एमुलेटर में सपोर्ट नहीं करता। आप जो VPS लेंगे वो 1 GB वाला होगा, और अगर आपको चलाना है एमुलेटर अपने वर्चुअल सर्वर के अंदर तो आपको 16,000 तक वाला लेना पड़ेगा। अभी ये 2,500 वाला है, तो आप शुरू में मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि एमुलेटर पे जो आपने काम करना है वो आपको बताएंगे। अभी आपको एमुलेटर आपने अपने नॉर्मल उसमें इस्तेमाल करना और किस तरीके से इसको किस इस्तेमाल में लाना ये भी आपको बताएंगे। एमुलेटर इंस्टॉल करने का तरीका फिलहाल आपको बता दिया। आपने फिर ये ऐप प्लेयर ऑन कर लेना जो स्क्रीन पे होगा, और ये देखें इस पे आपने आके क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बल्कि आप इसको करते हैं कट। आपने यहाँ पे इस पे मल्टी इंस्टेंस पे क्लिक कर देना, ठीक है। मल्टी इंस्टेंस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इंटरफेस, ये हमने पहले से बना के रखे हुए इंस्टेंस। आपके सामने एक ही आ रहा होगा तो आपने फ्रेश इंस्टेंस बनाना है, ठीक है जी। आपको इंस्टेंस बनाने का तरीका बताते हैं। आपने इंस्टेंस पे क्लिक करना है, फ्रेश इंस्टेंस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, आपने एंड्रॉइड 11 सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपने सीपीयू की, अपने लैपटॉप की कोर्स के मुताबिक सिलेक्ट करें। अगर आपकी जो है 8 है तो आप 4 सिलेक्ट करें, उसका हाफ सिलेक्ट करें। अगर आपकी जो है यहाँ पर इनहेंस्ड जो है आपकी 4 है तो आप 2 सिलेक्ट करें, सही है जी। अगर आप 4GB ऐसे ही रहने तो कोई मसला वाली बात नहीं है। हमारा इस तरीके का तो हम इसको इस तरीके से रहने देंगे। उसके बाद आपने लैंडस्केप, ऐसा होता है कि लैपटॉप साइज, पोर्ट्रेट हम मोबाइल साइज का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से 720p को तो आपने कम कर देना ताकि स्मूथ चले। 540 और 960 पे कर दें आप, ये ऐसे ही रहने दें। बाकी आपने हाई परफॉर्मेंस करके इंस्टेंस, आप पूछ रहे हैं कितने बनाना चाहते हो, हमें एक ही अभी बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्रिएट पे आपने कर देना है, और ये देखिए ये बन गया। आप उसके बाद सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करके आप इसका नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें अगर टिकटॉक की सिर्फ लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टिकटॉक लिंक एडिंग, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे टिकटॉक रख दें फिलहाल इसका, चले टिकटॉक डेमो जैसे आप लोगों के लिए मैंने बनाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है और क्या काम करना है। फिलहाल तो हमने ये वाला हम जो यूज कर रहे हैं, जो हमने काम करा हुआ है, ठीक है जी। एफिलिएट मार्केटिंग
वर्क, हम जो है इसके अंदर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, तो ये हमारा सेव हो गया। ठीक है जी। ये जो आपके पास फालतू हो, जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो आप उसको आप इस तरीके से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी। हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, हम एंड्रॉयड 11 चला रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आपने उसके बाद सिंपली स्टार्ट कर देना है और थोड़ी सी देर में आपके पास ये देखें एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐप बिल्कुल मोबाइल की तरह है, बिल्कुल मोबाइल वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखना, आपको इमुलेटर चलाने के लिए आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन आपको अपने पीसी की ऑन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास जैसे इंस्टॉल करते वक्त और ये ना चले, जो हमने ये जो बताया है आपको, ये ना चले और एप्स इसके अंदर इंस्टॉल ना हो, तो आपके पास वहाँ पर एक एरर आएगा, इनेबल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो वो आपने अपने पीसी की कैसे करनी है, उसके लिए भी हम एक वीडियो इसके साथ अटैच कर देंगे, किस तरीके से आपने इनेबल करनी है। ठीक है जी। तो अगर आपको वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं करनी है, मसला है ऐप्स ना इंस्टॉल जब जब तक नहीं होंगे जब तक आपकी वर्चुअलाइजेशन पीसी की ऑन ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब आप लैपटॉप वगैरह नया ले रहे हैं तो चेक करिएगा उसके सिस्टम में जाके कि उसकी वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं। वर्चुअलाइजेशन आप चेक करने का मैं आपको तरीका जो है बता देता हूँ। फिलहाल आप अपने सिंपली आपने यहाँ पर सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम, सिंपली आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन में आ जाना है और उस पर क्लिक कर देना आपने। सिस्टम इंफॉर्मेशन आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। रिफ्रेशिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन हो रही है। आपने वर्चुअलाइजेशन चेक कैसे करनी है कि आपके इसके अंदर है भी कि नहीं। ठीक है, ऑन करने का तो बात की बात है, आपने चेक करना है। जब आप पीसी लें, आप लैपटॉप लें, तो आपने किस तरीके से चेक करना है मैं आपको तरीका बता दिया। ये सामने सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसका प्रोसेसर देखना है। प्रोसेसर i5 सही है, 5300U CPU। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद CPU, उसके बाद आपने एक और चीज लिखनी है स्पेक्स, बस, और आपने एंटर कर देना है। ये मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूँ चेक करने का, क्या आपके इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन है भी कि नहीं। ऑन तो नहीं, ऑन करने का तरीका अलग है, वो आप सिंपली जाके ना यूट्यूब से देखें। वो लंबी होने वाली बात है, वो इतना वो मुश्किल नहीं है, वो आप यूट्यूब से देखें जाके सिंपली। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना है आपने। हमारी ऑन है, तो आपने ये देखें, ये आ जाएगी आपके पास, सही ना। arcatintel.com की वेबसाइट, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये लोड हो जाएगी और जी ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आपको दिखाते हैं, आपने थोड़ा डाउन आते जाना है। ग्राफिक्स, वीडियो एक्सपेंशन, सही है, इंटेल टर्बो, वर्चुअलाइजेशन अभी आ जाएगी, देखिएगा। अभी 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 हाँ जी, ये देखें, ये सबसे एंड में आके इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपका जो सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके आपका जो कोर हो i5, वो आप सारे इंफॉर्मेशन आपने जिस तरीके से मैंने अपने उसके लिखी है आपने लिखनी है। उसके बाद आगे स्पेक्स लगा देना है, बस ना, उतना लिखने के बाद स्पेक्स लगा देना है। और फिर इस तरीके से इस साइड में आके आपने सबसे नीचे आके देख लेना है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VT। हमारा यस है, मतलब हमारे अंदर हमारे सीपीयू में, हमारे अंदर नहीं, हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को अगर यहाँ नो आ रहा होगा तो समझ लें आपके उसमें हो ही नहीं सकती ऑन, तो ये एमुलेटर आपके उसमें नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखिएगा लेते हुए कि वर्चुअलाइजेशन ऑन हो। ठीक है जी। जब आप अपना इसके अंदर एपीके इंस्टॉल भी करेंगे ना, जब नहीं हो रहा होगा, अगर आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं होगी, तो वो एरर आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा व्यू आर्टिकल। यहाँ पर तो व्यू आर्टिकल देखेंगे, उसमें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कैसे आप वर्चुअलाइजेशन ऑन करेंगे। वो 2 मिनट का काम है। बाकी जिसकी वर्चुअलाइजेशन ऑन हो उसके बाद फिर सिंपली ये ऑन हो जाएगा, जो सारा काम सिंपली ऐसे ही होगा। बस ऐप अगर वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं होगी तो एपीके इंस्टॉल होने में मसला होगा। ठीक है, आपने उसके बाद जैसे कोई भी इसमें एपीके इंस्टॉल करना है, आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है, हम जो है गूगल से जाके, क्रोम से जाके एपीके में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि अभी हमने जैसे कि एपीके में आ गए हम लोग, ये एपीके, ये देखिए यहाँ पर एपीके नजर आ रहा होगा आपको।
हमने APK के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अभी ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, बस आपने क्लिक करना है इसके ऊपर और आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ये भाई आपका फाइल मैनेजर खुल गया। आप डाउनलोड्स में आए। अच्छा जी, जो भी हमने फाइल वहां से इंस्टॉल करी हुई होगी ना, कहाँ से, अपने गूगल से, क्रोम से, तो वो यहाँ पर हो रही होगी। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और ओपन। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल नेम आ जाएगा, जैसे कि ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक करेंगे फाइल नेम आ जाएगा और सिंपली यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, और ओपन करते ही बस सिंपली ये सब कुछ हट जाएगा और उसके बाद जो है आपकी फाइल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे कि ये टिकटॉक हो गई। और हमने रैपिड वीपीएन उठा लिया इसके अंदर और टिकटॉक उठा लिया। अच्छा जी, हमने रैपिड वीपीएन उठाना है सबसे पहले, रैपिड वीपीएन और टिकटॉक। टिकटॉक इसलिए हम इसके अंदर उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो सर्वर तो है, लेकिन सर्वर के अंदर हम अपलोडिंग भी हम सर्वर से करेंगे। ठीक है जी, हम सारा काम ऑल टू ऑल हम करेंगे सर्वर के अंदर से। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि एक बार हम लोग जब सर्वर के अंदर 2 दिन ओल्ड हमारा अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर से हमने जो है फॉलो वगैरह 2-3 बंदों को हम लोगों ने करना है इसके थ्रू ना, क्योंकि उसमें फॉलोइंग डेस्कटॉप वर्जन में फॉलोइंग में मसला हो रहा था। लेकिन आपने अब इसमें करेंगे तो पाकिस्तानी अकाउंट डिटेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले रैपिड वीपीएन, ये फ्री वीपीएन है क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी तो काम सारा हम उसमें करेंगे ना। ये तो आर्जी तौर पे थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमने, जो उसमें नहीं हो सकता, अब एमुलेटर उसमें तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत काम इसमें से ले लेंगे, बाकी उसके बाद लॉग आउट कर देनी है आईडी इसके अंदर से और सारा काम अपलोडिंग वगैरह सब एमुलेट सब अपने आपने उससे यूके के सर्वर से करना है सारा काम। टिकटॉक अकाउंट उधर ही लॉगिन होना चाहिए। बस ये है कि जब आपके 1000 फॉलोवर हो जाए, अब आपने लिंक लगाना है बायो में लैंडिंग पेज का, तो लैंडिंग पेज का यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं आता, तो फिर आपने इसके अंदर रैपिड वीपीएन ऑन करना है, इसमें आईडी लॉगिन करनी है, सबसे पहले वीपीएन लॉगिन करना है, उसके बाद आईडी लॉगिन करनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद इसके अंदर जब आपके 1000 फॉलोवर हैं, जब का बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो लंबी, उसमें ही काम करना है। 1000 फॉलोवर हो जाए, उसके बाद 1000 फॉलोवर होने के बाद हम लिंक लगा सकते हैं बायो में। पहले नॉर्मल सी वीडियोस डालनी है हेल्प के हवाले से, जो तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से आपने बनानी है। ठीक है, नॉर्मल वीडियोस अपलोडिंग करनी है 1000 फॉलोवर होने के बाद, फिर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन शुरू करेंगे, लिंक लगाएंगे बायो में, लैंडिंग पेज बनाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ये तो फिर फिलहाल आपको जैसे कि ये रैपिड वीपीएन है, ये जी आपने ओपन कर लिया इसके अंदर इंस्टॉल होने के बाद, ये रैपिड वीपीएन आपका ऑन हो गया। ये फ्री वीपीएन है, बेस्ट वीपीएन है काम चलाने के लिए। ये आपको गूगल क्रोम से मिल जाएगा। सिंपली गूगल क्रोम पे जाके, इतना तो आप सब लोगों को आता ही होगा, गूगल क्रोम पे जाके सिंपली गूगल क्रोम पे जाके रैपिड वीपीएन आपने लिखना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है। देखिए ये इंटरफेस आएगा, आपने कट कर देना है, स्टार्ट 3 डे ट्रायल का कट कर देना है आपने। अच्छा जी, आपने यहाँ से ट्रायल कट कर दिया, उसके बाद आपने सिलेक्ट सर्वर करना है। सर्वर आप देखें यहाँ से सिलेक्ट सर्वर। अच्छा जी, आप सर्वर यूनाइटेड किंगडम का ले लें, फ्री है। देखिए ये वाला सर्वर ना, और ये हमारा रैपिड वीपीएन जो है, अब यहाँ से टैप टू कनेक्ट पे आ रहा है, हमने टैप टू कनेक्ट कर दिया। लोकल एग्जिट टू फास्ट एग्जिट कोड 1, ये जी हमारा वीपीएन जो है ये काट दें, डबल ऑन हो गया। ये हमारा रैपिड वीपीएन रनिंग है भाई। ठीक है जी, ये रैपिड, और ये देखें ये जैसे नॉर्मल मोबाइल में होता है ना, बैक करने के लिए ये है, होम पे आने के लिए ये है, सही है, ये सारे ऑप्शन है, ये इससे बैक आ गए हम अपने होम पे। अब हम अपना टिकटॉक ऑन कर लेंगे। देखें टिकटॉक ऑन कर लें, इसके अंदर आपके पास सारा यूके का कंटेंट आपको शो होगा। थोड़ा सा नेट का इशू है जिस वजह से ये बहुत थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी आपके पास ये देखें यहाँ पर टोटली यूके का कंटेंट आएगा, टोटली यूके का, क्योंकि रैपिड वीपीएन हमने अभी ऑन करा हुआ है यहाँ पर और बेस्ट वीपीएन है ये, फ्री के हवाले से। देखें पूरे का कंटेंट आ गया, आपने ऊपर करना है, आपने सिंपली क्लिक करके ऊपर कर देना है, ऐसे करके माउस पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके और ऐसे करके ऊपर, ओए की देख लिया। देखें सारा आपके पास गोरों का कंटेंट आएगा क्योंकि आपका रैपिड वीपीएन ऑन है। ठीक है जी, ये आई कुकटा केक, लेकिन अपलोडिंग सारी हमने उसने कर दी। हमने इसमें पहले से अपनी वो प्रोफाइल लॉगिन, ठीक है, ये देखें ये हमारी वो वाली प्रोफाइल इधर लॉगिन है, फिट फोकस 360। अब वो वहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते, जैसे कि आप यहाँ पर
थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको टिकटॉक स्टूडियो के अंदर आप आके आपको यहाँ पर क्रिएटर टूल और सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, हमने ये हम लोग रिवार्ड प्रोग्राम वगैरह पे फोकस नहीं करना। वो 10,000 फॉलोवर हो जाए वो तो एक अलग बात है, उसके बाद फिर आप रिवार्ड प्रोग्राम से भी कमाएं, ठीक है ना। लेकिन यूके का अकाउंट बनाना ताकि 10,000 फॉलोवर हो जाए तो रिवार्ड प्रोग्राम से पायोनियर में आप पेमेंट ले सको, समझ रहे हो बात को। ये देखो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो बी ऑल पे करते हैं हम लोग, ये सारे अभी हमें दिखाएगा, ये सारे हमारे को टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो टिकटॉक शॉप फॉर सेलर सब कुछ, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने इसके अंदर लॉगिन करा हुआ है। फिलहाल अभी हम कर देते हैं इसमें से अकाउंट को लॉग आउट। लॉग आउट हम क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कि अभी हमारा इसके अंदर काम नहीं, हमने सेफ काम करना है, ठीक है ना। जब हमें जरूरत होगी ना कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे और हमें जरूरत होगी तो जब हम इसके अंदर रैपिड वीपीएन को पहले ऑन करेंगे फिर आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस तरीके से ऑपरेट करके लॉग आउट, जी लॉग आउट कर दिया हमने अकाउंट अपना, ठीक है जी। अब हमने लॉग आउट कर दिया, अभी हमें जरूरत नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना है, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर इसके अंदर अपना काम करना है। अभी फिर आगे बताएंगे लैंडिंग पेज बनाना है 1000 फॉलोवर के बाद किस तरीके से आपने अटैच करना होगा अपने उसके साथ, तो वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल अभी हम बैक कर लेते हैं, ये होम पे क्लिक कर दें, होम पे आ गए। अच्छा जी, अभी हमारा रैपिड वीपीएन रनिंग है, देख लें रैपिड वीपीएन इज रनिंग, सही है। जब हम बंद करेंगे इसको तो रैपिड वीपीएन बंद हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की हमारी लोकेशन लगी हुई है, ये बेहतरीन वीपीएन है यार, इसमें ना तो दिल खुश कर दिया। फ्री के हवाले से भी हमें चलता रहता है, ये 10 घंटे चला लो, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता, सबसे अच्छी बात इसकी है। तो ये फिलहाल हमारा इतना काम नहीं है। अच्छा जी, अब हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट आप बोल रहे होंगे भाई सर्वर के अंदर बनाओ, देखो सर्वर के अंदर हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बैंड हो जाते हैं। न्यू अकाउंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ ना तो वो सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। हमने बनाना है इस इमूलेटर के अंदर, सही है। इमूलेटर के अंदर हमने बनाना है, ठीक है। अभी बनाएंगे हम इसमें। अब बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए इंस्टाग्राम का ऐप। आपने यहाँ पर एपीके पे आ जाना है, एपीके पे आप लोग आ गए। एपीके पे आप लोगों ने आने के बाद सिंपली डाउनलोड्स पे चले जाना है। उसके बाद भाई आपने इंस्टाग्राम का ऐप नजर आएगा, इस पर क्लिक करके सिंपली ओपन कर देना है। अभी भाई थोड़ी सी देर में इंस्टाग्राम भी हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, प्रॉपर सारी चीज हो जाएगी। ये जी इंस्टाग्राम का ऐप भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसके अंदर इंस्टाग्राम जो है अकाउंट बनाने के लिए सिंपली अभी कुछ भी नहीं करना, अभी आपने इंस्टाग्राम सिंपली ओपन कर लेना है। सिंपली इसमें हमने अपनी आईडी लॉगिन कर ली है, पुरानी वाली आपकी जो भी आईडी हो इंस्टाग्राम की आपने उसको लॉगिन कर लेना। अब हमने मल्टीपल अकाउंट्स किस तरीके से बनाने वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है जी। सिंपली आप अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे। प्रोफाइल में आने के बाद सिंपली आपने इधर आ जाना है थ्री लाइन्स पे और सबसे नीचे चले जाना है। जाते रहे जी, जाते रहे। ये सबसे नीचे ऐड अकाउंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, सही है। लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिंपली जो है अपना यूजर नेम एक सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग अपना यूजर नेम बना लेते हैं कुछ भी, जैसे कि हम बना लेते हैं अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक अपना यूजर नेम क्रिएट कर लिया है, ठीक है जी। लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर हमने डाल के अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब हम अपना स्ट्रॉन्ग सा जो है सबसे पहले थोड़ा सा बैक आ जाते हैं एक बार दोबारा से। यूजर नेम हम देख लें जरा, बल्कि रहने दें। अच्छा जी, एक और चीज आपने याद रखनी है, आपने अपना यहाँ पर लिखते भी रहना है। यहाँ आप लिख रहे हैं यूके, सही है, इंस्टाग्राम, यूके इंस्टाग्राम, ठीक है, अकाउंट। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम लिख दीजिएगा जो आपने वहाँ से क्रिएट करा है, ठीक है जी। और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड,
ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी। उसके बाद भाई आप लोगों ने यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है और डाल दिया है और नोटपैड पे लिख लेना है। उसके बाद भाई यहाँ पर आपने सबसे ध्यान देना है इस चीज़ पे। अब आपने यहाँ से वेलकम टू इंस्टाग्राम पे आपने कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास ये देखिए गेट फेसबुक सजेशन, ये और ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर दें। स्किप। अब आप नेक्स्ट कर लें और अभी जो है आप डिनाई कर दें कॉन्टेक्ट से। आप कैसी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, हम पब्लिक बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट कर लें। और अभी आप अगर ऐड फ़ोटो करना चाहते हैं तो आप अभी से एक फ़ोटो ऐड कर दें ताकि ये इंस्टाग्राम अकाउंट को लगे कि ये फेक अकाउंट नहीं है। ऐड फ़ोटो कर लें। अब हमारे पास में तो पड़ी हुई शायद मेरे ख्याल नहीं होगी गैलरी, क्योंकि हमारी इसके अंदर अभी फ़ोटो इसके अंदर हमारे को पड़ी हुई नहीं, क्योंकि हमें ऐड करनी पड़ेगी। अभी ले आते हैं जी, अभी फ़िलहाल इसको कर देते हैं स्किप। अब हम 5 यूज़र्स को हम फॉलो कर लेते हैं। हम जो है यहाँ के यूज़र्स को नहीं करेंगे फॉलो, हम करेंगे बाहर मुल्क के यूज़र्स को फॉलो। तो हम कर लेते हैं, ये राबिया बसरी आ रही, बड़े सारे नाम हैं, तो हम लोग कर लेते हैं फॉलो जैसे कि मिस्टर बीस्ट को हम फॉलो कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी। हमने यहाँ पर जो है भाई 6+ यूज़र्स को हम लोगों ने फॉलो कर लिया, 5+ यूज़र्स को, और हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये भाई हमारा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अली निसार हिमरा, ये किसके नाम से हम लोगों ने जो भी नाम हमारे सामने आए हमने इसके थ्रू बना लिया। अब ये देखिए हम यहाँ से ये जो है इस अकाउंट के अंदर है, अभी हमारा बन गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा बहुत जैसे एडिटिंग करेंगे, अपना नेम डालेंगे, और बाकी यूज़र नेम हमें अभी चेंज करना चाहे तो हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी बन गया। अभी इसको हम नॉर्मल यूज़ करेंगे जैसे कि हम यूज़ करते हैं। फ़िलहाल तो अभी हमने इसके ऊपर देखें वीपीएन अभी नहीं लगाया। वीपीएन हमने अभी क्यों नहीं लगाया? वीपीएन ना लगाने की वजह पता है क्या है? वीपीएन ना लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वीपीएन की वजह से जो है ना इंस्टाग्राम जो है डिटेक्ट कर लेता है एक प्रॉक्सी को, डिफरेंट प्रॉक्सीज मैच हो रही होती हैं जिस वजह से वो हमारे अकाउंट को फेल कर लेता है। अब हमने इंस्टाग्राम को चलाना कैसे? अच्छा जी, आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है जहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस बताया था आपने सिंपली क्रिएट कर लिया। अभी आपने एडिटिंग नहीं करी। आपने बनाने के बाद यूज़र नेम अपना, जिस यूज़र नेम पे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बनाया था, और अपना पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपने नोट पैड के ऊपर आपने लिख लेनी है। नोट पैड के ऊपर यहाँ पर आप आए, नोट पैड लिखें। नोट पैड के ऊपर आप लोगों ने जो है ना अपना यूज़र नेम और आपने अपना पासवर्ड, ठीक है जी। क्या चीज़? दो चीज़ें, अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड। नोट पैड ऐसे लिखेंगे, नोट पैड आ जाएगा। नोट पैड ओपन करें। नोट पैड ओपन करने के बाद उस पर आप अपना लिखें भाई यूके इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका फिर लिखें यूज़र नेम, फिर जो आप जिस यूज़र नेम से आपने बनाया था वो यूज़र नेम लिखें, और उसके बाद आप पासवर्ड जो आपने डाला था उस वक्त वो पासवर्ड लिखें, ताकि भाई आपको किसी और जगह भी लॉगिन करना हो तो आपको मसला ना, आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ों से इसमें बगैर ईमेल के हमने बनाया है ये अकाउंट, ठीक है जी। और आपके जो नॉर्मल पुराना वाला यूके का अकाउंट, पुराना वाला आपका जो अकाउंट था, जो आपका नॉर्मल पाकिस्तानी इंस्टाग्राम का अकाउंट था, उसके थ्रू जो है आपने क्रिएट करे थे, उसके थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया था, आपने देखा है पूरा। अब हमने क्या करना है, आपने बना लिया, अब आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है इंस्टाग्राम के अंदर से। जैसे बनाने के बाद आपने इमूलेटर के अंदर, इंस्टाग्राम ऐप के अंदर लॉग आउट कर लेना, सिर्फ इसमें बनाना है, ठीक है जी। बनाया, उसके बाद लॉग आउट करने के बाद सिंपली आपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर आने के बाद देखना है आपने हॉक्स वीपीएन एक्सटेंशन। क्या लिखना है आपने? हॉक्स वीपीएन एक्सटेंशन।
हॉक्स वीपीएन सबसे पहले जो है आपके पास आ जाएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जी ये आपके पास आ गया है हॉक्स वीपीएन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड टू क्रोम कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे ऐड एक्सटेंशन पे हो जाएगी। बस यहाँ से आपने ये करा और यहाँ से आपने इसको, या आपने ये देखें बस क्लिक करा, आपकी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो गई। अब आप इसको चाहे तो यहाँ से ऐसे करके पिन कर लें, पिन कर लेंगे आप तो ये आपके पास प्रॉपर रहेगी। अच्छा जी अब हमारे पास का इंटरफेस आ गया, हम ये काट देंगे। ठीक है जी, अब न्यू टैब ले लेंगे। हमने हॉक्स वीपीएन को, हमने क्रोम एक्सटेंशन को हमने अपने जो है क्रोम के ऊपर पिन कर दिया साइड पे एक्सटेंशन में। अब आपने क्या करना है, हॉक्स वीपीएन यहाँ से क्लिक करना है और आपने लिखना है, आपने लॉगिन तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका पहले से नहीं बना हुआ, तो आपने यहाँ से करना है स्टार्ट वीपीएन। थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब आप साइन अप करना चाहते हैं, जी मैं साइन अप करना चाहता हूँ। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। हमने भाई जी यहाँ पर पुट कर दिया है अपना, और उसके बाद हम सेंड वेरिफिकेशन कोड के लिए हमारा वेरीफाई होगा। अब हम आपके न्यू टैब पे आके जीमेल इनबॉक्स पे आ जाएंगे हम, और सिंपली यहाँ से जीमेल हमारा पहले से लॉगिन है तो यहाँ से सीधा हमारा जीमेल खुल जाएगा जहाँ पर हमारे पास हॉक्स वीपीएन ने जो वेरिफिकेशन कोड भेजा 5 डिजिट का, यहाँ से हम वेरीफाई करके उधर डालेंगे। ये जी हमारे पास कोड आ चुका है हॉक्स वीपीएन की तरफ से 16355। ठीक है जी, ये हमारे पास कोड है, इसको कंट्रोल सी करके हमने कॉपी कर लेना है 16355, और यहाँ पर आप कंट्रोल वी करके, अरे ये पूरा कॉपी नहीं हुआ, चले वैसे लिख देंगे 16355 और वेरीफाई कोड कर लेंगे हम। कोड हमारा वेरीफाई हो गया है। अब सिंपली देखिए हमारे पास ये इतने सारे फ्री सर्वर आए हैं इंस्टा। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये हर 30 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपने इंस्टाग्राम को इसके अंदर जब भी यूज़ करना है तो आपने सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए यूज़ करना है। अब देखें आप लोग जो है, एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं जल्द से, आप जब यूके के सर्वर के अंदर काम करेंगे तो यूके के सर्वर के अंदर अगर तो आपका इंस्टाग्राम चल जाता है, आपके पास द साइट इजंट वर्किंग का मसला नहीं आ रहा, तो आप जब आपने इमूलेटर के अंदर बनाने के बाद, इसमें आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया, इमूलेटर के अंदर बनाने के बाद आप सिंपली अपने यूके के सर्वर के अंदर रिमोट डेस्कटॉप साइट से यूके के सर्वर के अंदर ही आपने लॉगिन करना है दोबारा, वहां से लॉग आउट करके बनाने के बाद, इसके अंदर बनाने के बाद, इमूलेटर के अंदर बनाने के बाद अकाउंट लॉग आउट करना है और सिंपली अपने यूके के सर्वर में लॉग इन कर लेना है अकाउंट अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, अगर उसमें नहीं कर रहा, इन केस नहीं चल रहा, उसमें कई बार ऐसा आता है डिटेक्ट हुई होती है, आईपी बैन हुई होती है, तो अब उसमें दूसरा तो ले नहीं सकते हम, उसके अंदर जो चीजें चल रही है वो चलाएं। अगर उसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, उसमें टिकटॉक और यूट्यूब चल रही है, उसमें टिकटॉक और यूट्यूब को रखें। इंस्टाग्राम को आपने इस तरीके से उसके अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ से हॉक्स वीपीएन जो तरीका आपको बताया है उस तरीके से हॉक्स वीपीएन लगाना है और उसके बाद इंस्टाग्राम यहाँ से लॉग इन करना है। instagram.com पे आ जाते हैं हम लोग, instagram.com। अच्छा जी, अलाउ ऑल कुकीज पे कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ थोड़ा सा जो ये टाइम लेगा और सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा अकाउंट हमारा। अच्छा जी, उसके बाद सिंपली जो है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी, हॉक्स वीपीएन आपने इधर ऐड तो कर देना है, अकाउंट भी बना लेना है, सही है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने हॉक्स वीपीएन को ऑन नहीं करना लॉगिन करते हुए। पहले इंस्टाग्राम को आपने लॉगिन करना है, उसके बाद आपने लॉगिन जब हो जाए उसके बाद आपने वीपीएन स्टार्ट करना है। ये मैंने क्यों बोला, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप हॉक्स वीपीएन को पहले लॉगिन करेंगे और पहले से चला देंगे, स्टार्ट वीपीएन कर देंगे, तो जब आप लॉगिन कर रहे होंगे तो इंस्टाग्राम आपका जो है अकाउंट खुलेगा ही नहीं, आप व्हाइट स्क्रीन रहेगी, भले 1 घंटा बैठे रहे, आधा घंटा बैठे रहे, क्योंकि
इसका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है इंस्टाग्राम का, ये यूं करके आईपी डिटेक्ट करता है, यूं मसला। अब लॉगिन हो जाए उसके बाद आप वीपीएन लगाएं, उसके बाद आप वीडियो अपलोड करें। सबसे पहले देखिए आपने चंद जो है ना सेटिंग्स आपने इसके अंदर कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने जैसे लॉगिन हो गया, स्टार्ट वीपीएन करते हैं, ठीक है जी। कनेक्टिंग टू हॉक्स वीपीएन लिंक यहाँ पर आ रहा है, तो लोडिंग होगा 1 मिनट। चूज अ कंट्री, हम कर लेते हैं भाई यूनाइटेड किंगडम, सही है। कनेक्टिंग अदर प्रॉक्सीज फाउंड व्हिच माइट हैव इंटरेक्शन, सही है। ये हमारा हो गया है कनेक्ट, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम जरा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश। आपके सामने देखिए फौरन डिटेक्ट कर लिया एक अनयूजुअल, हमने आप वो देखा था कि जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सही ना। मैंने अब इसको यहाँ से कंफर्म करा कि दिस वाज मी, तो अब इसने मुझे लॉगिन करने। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम को भाई हल्के में नहीं लो, ठीक है। अब आपने इस अकाउंट को जो है ना यहाँ से आपने आ जाना सेटिंग्स में, ठीक है जी। बेटा वेरीफाइड नोटिफिकेशन सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, ये तो सही है। अब आप यहाँ से मेरा ख्याल है मोर पे आ जाएं, और यहाँ से आपको काफी सारे जो हैं चीजें मिलेंगी, तो आप सेटिंग्स पे चले जाएं। सेटिंग्स जो है आपके सामने ओपन जो है हो जाएंगी। यहाँ पर आपको नॉर्मल सेटिंग नजर आ जाएगी, जैसे कि आपने अकाउंट तो वहाँ बना लिया, उसके बाद आपने लोगो वगैरह लगा देना है। यहाँ से अगर वेबसाइट ऐड एडिटिंग योर लिंक्स इन ओनली अवेलेबल ऑन विजिट इंस्टाग्राम ऐप, आप अगर वेबसाइट का लिंक बायो में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, अकाउंट प्राइवेसी, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट, वेबसाइट एंड परमिशन, सुपरविजन, ठीक है। अकाउंट टाइप एंड टूल्स में आ जाएंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट हम कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से क्रिएटर सिलेक्ट, और हम यहाँ से हमने क्रिएटर सिलेक्ट कर लिया और हमने आ जाना है नीचे और हमने कर देना है नेक्स्ट। ये चीज़ें सेटिंग आपने जी नेक्स्ट कर देना आपने यहाँ से। आपको काफ़ी सारे, अच्छा अपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लें आप, जौन से भी आपकी कैटेगरी हो। हेल्थ एंड ब्यूटी आप ले लें, ठीक है जी, हेल्थ एंड ब्यूटी डन करते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली कि आपका पेज जो है हेल्थ रिलेटेड है, इसलिए आपने अच्छा जी डन। अब हम जो है इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल हमारा अकाउंट बन गया है, हमने स्विच कर लिया टू प्रोफेशनल अकाउंट। अच्छा जी ये देखें, अब हमारा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल हो गया, बिल्कुल हमने इसको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर लिया है। अब हम होम पे आ जाएंगे और प्रोफेशनल देखिए हमारा प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह हैं। ये देखिए प्रोफाइल पे हम आते हैं, अपनी प्रोफाइल पे हम लोग आ गए, तो अब हमारे व्यू इनसाइट्स हो रहे हैं, 0 अकाउंट्स रीच्ड, थोड़े बहुत हमारे जो है फंक्शन बढ़ गए, व्यू आर्चीव, ऐड टूल्स। तो अब हमारा जो है प्रोफेशनल अकाउंट जो है ये बन चुका है और इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं। आपका ये देखिए प्रोफेशनल अकाउंट के जो है और प्रोफेशनल्स अकाउंट, ये देखिए डिस्प्ले करना चाहते हैं आप, ये हेल्थ एंड ब्यूटी ये सबमिट कर दिया मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ भाई, ये अब मेरा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, सही ना, प्रॉपर डिस्प्ले होगा। म्यूटेड क्रिएटर टूल्स हमारे को देखा, अब हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है, हमारा समझ लें क्रिएटर अकाउंट है, सही है ना, प्रोफेशनल अकाउंट है। ये बिजनेस अकाउंट पे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस अकाउंट पे नहीं जाएंगे। बाकी ये जो है हमारा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हो गया। इस तरीके से हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट होगा और इस तरीके से आपने काम करना है। और अगर आपका जो है, अगर आपका, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपका वर्चुअल सर्वर के अंदर इंस्टाग्राम की साइट ओपन हो जाती है तो आपने उसके अंदर ही रहते हुए सारा काम करना है जो आपने एमुलेटर के अंदर करा था। जो काम आपने एमुलेटर के अंदर करा था ना, इंस्टाग्राम उठाया और बनाया, ये उनके लिए काम बताया था मैंने कि जो लोगों का यूके का सर्वर
नहीं चल रहा। समझ रहे हैं बात को? यूके का सर्वर चल रहा है, माजरत यूके के सर्वर के अंदर उनका इंस्टाग्राम की साइट नहीं चल रही। दिस साइट इज वर्किंग का मसला आ रहा है। ये होता है आईपी बैंड कर देता है इंस्टाग्राम का। मैंने अभी भी बताया आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम होता है। तो ये आप तरीका करके बनाएं, और इसी तरीके से अगर आपका वहां चल रहा है इंस्टाग्राम, समझ रहे हैं बात को, यूके के सर्वर में चल रहा है, तो इसी तरीके के मुताबिक आपको ये उठाना तो है आपने टिकटॉक के लिए, लेकिन उसमें इंस्टाग्राम ना उठाएं। इस ऐप की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली डायरेक्ट जो है आप वेबसाइट के ऊपर ही, जैसे instagram.com लिख के आप बनाएं। सिंपली इंस्टाग्राम लिख के आपका, अगर यूके के सर्वर के अंदर इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, मतलब दी साइट इज वर्किंग का मसला नहीं आ रहा। डायरेक्ट जैसे इस तरीके से इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, तो यहाँ से जो है अपना पुराना अकाउंट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने इमुलेटर में बनाना है, उसी तरीके से आप यूके के सर्वर में भी बना सकते हैं अगर आपका चल रहा है इंस्टाग्राम। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ये मसला आएगा, उनका इंस्टाग्राम यूके के सर्वर में नहीं चलता, 1 GB वाले में या उसके अंदर। तो वो इस तरीके से बनाए जिस तरीके से इमुलेटर वाला तरीका मैंने बताया, और अगर चल रहा है तो फिर सिंपल इमुलेटर वाले तरीके को फॉलो करते हुए वहां बनाए। लेकिन वहां इमुलेटर इंस्टॉल नहीं होगा, वहां डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आप बनाए, वेब उसके ऊपर क्रोम के ऊपर आके बना लें उसके अंदर, तो वो बेहतरीन हो जाएगा काम। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर अपना लॉगिन कर लिया। इस तरीके से आपने प्रोफेशनल कर लेना है। उसके बाद अपना नाम वाम चेंज कर देना है। एडिट प्रोफाइल से सारी चीजें एडिट हो जाएंगी। यहाँ पर सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे, फोटो, आपने बायो, अपना नाम, हर चीज आप जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपने 7-8 बंदों को फॉलो करके रखना है। 11 बंदों को हमने फॉलो करा हुआ है। देखें अभी अकाउंट के ऊपर एक भी वीडियो नहीं है और 3 हमारे फॉलोअर्स भी हो गए। तो आपने इसी तरीके से काम करना है और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है। अब आगे की जो क्लास है उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन होगी। कंटेंट क्रिएशन की क्लास है कि भाई कंटेंट डालोगे क्या, बना तो लिया तीनों को, डालोगे क्या, आपको कंटेंट बनाने की क्लास होगी कि इस तरीके से कंटेंट बनाना है और डेली अपलोडिंग करनी है। डेली 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करो, एक सुबह एक शाम, तीनों जगह यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रिजल्ट देखना तुम यार। रील्स के अंदर रिजल्ट बड़ा जल्दी आता है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक उसमें नहीं आता, लेकिन कंटेंट बनाना नहीं आता। बात सारी है, कंटेंट उनको बनाना आए तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है रीच लाना। समझ रहे हैं बात को? तो बस इस तरीके से ये बनेगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में, कंटेंट क्रिएशन की क्लास में। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।